टू बिगिन विद मिड कैप फंड की शीट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमको जो 5 फंड दिख रहे हैं वो 5 फंड हमारे ये है और टॉप 5 फंड्स। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमको केवल इसके बेसिस पे फंड नहीं सिलेक्ट करने, हमको साथ में क्या देखना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका रिस्क वाला एलिमेंट कंसिडर करता है और हमारे को इन्वेस्टिंग में रिस्क को कम करना है और फिर रिटर्न पे फोकस करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ड्रॉडाउन में जो फंड्स है, एक का 37%, एक का 39%, एक का 35% है, एक का 33, एक का 33 है। इसमें आपको कौन सा एक एलिमिनेट करना है? आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि उसका ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 4 बचे हैं। अब हमारे पास एक है फंड मोतीलाल ओसवाल का जिसमें रिटर्न 38% है और ड्रॉडाउन 37% का है, और सेकंड बेस्ट जो रिटर्न के हिसाब से वो 34.68% पे और ड्रॉडाउन 33.43% है। अब आप बताइए इन दोनों केसेस में जैसे हमको दिख रहा है कि 4% ईयरली रिटर्न का डिफरेंस है और साथ ही साथ हमको मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिख रहा है करीबन 4% का ज्यादा है जो पर्टिकुलर फंड्स में हो सकता है। क्या आप ओके होंगे थोड़ा सा ड्रॉडाउन ज्यादा लेने को लेकिन आपका रिटर्न भर जाए? हाँ, मेरे को आई एम कंफर्टेबल। ओके, तो आपने ये फंड सिलेक्ट किया। अब आपने जाने में इस फंड में एक और जो क्राइटेरिया जो उसकी बहुत अच्छी है वो सिलेक्ट कर लिया, दैट इज द शार्प रेशो। तो जैसे कि हम शार्प रेशो देख पा रहे हैं इस फंड का करीबन 2.63 है। शार्प रेशो जितना ऊपर हो बेटर हो उतना आपके लिए अच्छा है, और उसी के साथ साथ द गुड पार्ट इज एक्सपेंस रेशो भी 0.54% पे ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेजरली मिड कैप में ये वाला जो फंड है वो निकल के आ रहा है, विच इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर अस।